हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 मिठाई वाला। इस चैप्टर में बेटा एक विक्रेता है जो अलग अलग चीज़ें बेचता है और वह बच्चों को नई नई चीज़ें फ्री में लाकर भी बांटता है। उसका क्योंकि ये जो वो विक्रेता है उसका जो परिवार है वो किसी दुर्घटना में समाप्त हो चुका है और वो अपने बच्चों को ही इन बच्चों में खोजने की तलाशना करता है। इसी वजह से इस चैप्टर में वो जो विक्रेता है अलग अलग रूप भर के बच्चों को लुभाने के लिए आता है। देखिए, जैसे बहुत ही मीठे सुरों के साथ वह गलियों में घुमा हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जो विक्रेता है वो बच्चों को मीठी मीठी आवाज़ लगाता है, क्या कहकर कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है, सुनने वाला एक बार में ही स्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेह भक्ति कंठ में फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी कि वो जो प्रेम से भरा हुआ गले से गाना गाता है कि जो आसपास के घर हैं उनमें जो बच्चे हैं और परिवारजन हैं उनमें उस गाने को सुनने के लिए हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए जो औरतें हैं वे अपने घर के जो छज्जे होते हैं उन पर जो चटाई वगैरह डली होती है पर्दों के लिए, उन्हें खोल कर देखने के लिए आ जाती है। गलियों और उनके अंतर्यामी छोटे छोटे उद्यानों में खूब खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और मोल भाव करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि इसका क्या दाम है, इसका क्या है और इसका क्या है। खिलौने वाले बच्चे को देखता है, नन्ही नन्ही उंगलियों से उन बच्चों को उछलते कूदते देखकर उसका जो दिल है वह बहुत ही खुश होता है। बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाले की जो सागर की हिलोर की भांति जो लहराता हुआ पुचकार पहुँचता है, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। वह सब खिलौने वगैरह देखकर आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक खिलौने को लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोलता है, 2 पैसे में खिलौने वाले ने दिए हैं। रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते में कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन ये दे गया तो इतना निश्चय है। एक जरा सी ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी से इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। मीन्स बेटा ये है, जो वो विक्रेता है वो लाभ कमाने के लिए जो सामान बेचता है, लाभ कमाने के लिए नहीं बेचता। वो केवल बच्चों का स्नेह पाने के लिए वो चीज़ें बेचता है और मोल जो है बराबर रखता है, जिससे उसे जितना भी उसका लागत लगती है उतने में ही वो बच्चों को सामान देता है, जिससे वो बच्चों का प्रेम पा सकें। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब जो वो खिलौने वाला है वो क्या बन के आया है, मुरली वाला बन के आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में, वो भी केवल 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अधिक नहीं है, 30-32 के
लगभग होगा, दुबला पतला गोरा लड़का युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही ही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह खिलौने बेचा करता था? क्या वो बोलते हैं कि वो वही तो नहीं जो खिलौने बेचता था पहले। हाँ, आकार प्रकार तुमने बतलाया, जैसे तुमने आकार प्रकार बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। घर है भाई, वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार एक मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मुर्दुल जो मीठा स्वर है, मादक मुर्दुल मीन्स मीठा और कोमल जो स्वर है वो सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही खिलौने वाले की याद जो स्मरण यानी कि याद उसके मन में आ गई। उसे मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गाना गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ जो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता है ये फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में ही निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह के लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी को टोपी गली में गिर पड़ी, किसी की जो टोपी है वो गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और एक को तो सोथनी पैजामे में भी ढीली लटक रही है। वो बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं, किसी की टोपी गली में गिर गई है, किसी का पार्क में जूता छूट गया है और किसी की तो जो पाजामा की नाड़ी ही ढीली है और वो लटकते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। बच्चों का जो झुंड वहाँ पहुँच जाता है, एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हंसकर गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक को देने दो। अब इतनी ही जल्दी हम कैसे कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे? बेचने तो आए हैं। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 हैं। बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दो? 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसों में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सभी को इसी भाव में है, पर मुझे उल्टा एहसान में लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत नहीं जाती, देते हो सभी को 2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ यानी कि थोड़ा गुस्से में यानी कि जो है आश्चर्य में उठा और बोलता है, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ को क्यों ना बेचे, लेकिन ग्राहकों को समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। भला काहे को आपको विश्वास करेंगे? लेकिन सच तो पूछे बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ। मुरली वाले विजय बाबू मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। इसके बाद रंग बिरंगी मुरलियाँ थी। बच्चों को रंग पसंद आते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है कि हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुम पैसे न चाहिए क्या?